सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंह अनवाल सिविल। सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर फॉर रेशियो प्रोपोर्शन। और ये हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा जो हमारा कोर्स है आरआरबी जेई का। मैथ्स के लिए हमने एक क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया था, उसका ये थर्ड लेक्चर है। साथ ही में अभी तक हमने देख लिए हैं बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक थ्योरी देखी हमने रेशियो प्रोपोर्शन की, किस तरह से हमें यूज़ करना है रेशियो प्रोपोर्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे भी हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, और इनडायरेक्टली तो डिफरेंट टॉपिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन जो है यूज़ होता ही है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये टॉपिक्स है, ये हमें कवर करने हैं। जहाँ पे फर्स्ट टॉपिक अभी हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के लिए। सो इस तरह से हमारा कुछ जो रहेगा कोर्स ऑफ स्टडी रहेगा। उसके बाद हम SICI देखेंगे, देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस। इस तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। और ये हमने पहले कर चुके हैं कवर इन सब चीज़ों को। साथ ही में जो लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही में हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया है अपना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पे हम यहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आपको PDF जो है प्रोवाइड कर देंगे। सो वहाँ से आप लोग जो ये नोट्स बने हैं इनको डाउनलोड करके खुद से रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह को, और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो हमारा ये वाला क्वेश्चन था आई थिंक। उसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, वरना इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो आपने वीडियो को अनपॉज किया तो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है A+B का रेशियो, B+C का रेशियो और C+A का रेशियो, जो कि रेशियो के फॉर्म में गिवन है आपको 7:6:5। और आपको गिवन है कि A+B+C 27 है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A रेशियो, 1/B रेशियो, 1/C। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो जो आपके पास इक्वेशन है A+B+C वाली, अगर हम इसको ऐड करें तो अगर A+B प्लस B+C प्लस C+A अगर हम करें तो यहाँ पे हर एक जो अल्फाबेट है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ A+B+C हो जाएगा अगर हम 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से। और जो आपका ये है न्यूमेरिकल वैल्यू 7+6+5, अगर हम ये करते हैं तो ये 18 के बराबर आता है। तो यहाँ से आपका A+B+C जो आएगा वो 9 आ जाएगा। ये जो है आपका A+B+C 9 इक्वल टू 9, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। डायरेक्टली हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअली जो हमने यहाँ पे सम किया है रेशियोज का, तो यहाँ पे जो ये A+B है उसकी डायरेक्ट वैल्यू 7 नहीं है, बल्कि A+B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 7K है, सम कांस्टेंट K, जहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो हम अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। जब हमने इन सबको ऐड किया तो ये आपका 18K हो जाएगा। तो K हम यहाँ पे 1 यूनिट मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। बट एक्चुअल में जो है इस तरह से ये नहीं हुआ कि A+B आपका यहाँ से 9 आ गया और आपको A+B+C आपको 27 गिवन है, तो यहाँ से जो है डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह से नहीं है चीज़ें, ये आपका 9K के बराबर होता है। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जो आपके ये इक्वेशन गिवन है A+B रेशियो B+C रेशियो C+A इक्वल टू 7:6:5, यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास A+B+C जो है वो 9 है। यहाँ मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक तरह से ट्रिक हम इसे कह सकते हैं। तो A+B+C हमारे पास जो आ गया वो 9 के बराबर आ गया। साथ ही में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, A+B जो है आपका वो है आपका 7, तो यहाँ से आप C निकाल सकते हैं। C आपका आ जाएगा 9 - 7 जो कि 2। तो C की वैल्यू हमारे पास 2 नहीं आई है डायरेक्टली, C जो आया हमारा इक्वल टू 2K होगा। तो हम K को यहाँ पे 1 मान के चलते हैं फॉर ईज इन कैलकुलेशन। उसी तरह से अगर हम देखें तो सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है B+C इक्वल टू 6 है,
बी प्लस सी हमारा 6 है। रेशियो वाली इक्वेशन से देखिए अगर हम, तो बी प्लस सी हमारे पास 6 है, तो बी प्लस सी को हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये जो आएगा आपका 9 - 6 आएगा, वो आपका 3 आ जाएगा। ये अगेन ए इक्वल टू 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, 3 की होगा, बट इसको हम डायरेक्टली 1 मान लेते हैं। सो इस तरह से ये ए की वैल्यू 3 आ गई हमारी। देन उसके बाद हमारे पास ए प्लस सी जो है वो आपका 5 के बराबर है, तो यहाँ से आप बी निकाल सकते हैं। बी जो आपका हो जाएगा 9 - 5, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा आपका बी। अब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो आपको गिवन है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो कि 27 के बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ए बी और सी की वैल्यू, के टर्म में हम पुट कर सकते हैं। तो ए जो हमारा आया था वो 3 के बराबर है। 3 या तो हम इसको डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, 3 के करके लिख लो, और बी है जो हमारा है 4 के बराबर है, तो इसको भी हम 4 के लिख सकते हैं। प्लस सी जो हमारा है वो 2 के बराबर है, तो इसे 2 के लिख सकते हैं, और इक्वल टू 27। अब आप चाहें तो इसको के लिख सकते हैं, बट हमारी इज इन कैलकुलेशन के लिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम इसे करेंगे तो 3 + 4 7 + 2 9 के, और इसको हम लिख सकते हैं 9 की वैल्यू है 27। सो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 27/9, 3 9 से 27, सो 3 आ गया आपका के की वैल्यू। के की वैल्यू आपकी 3 आ गई, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3 आ गई। सो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3 आ गई है, तो आपको जो पूछा है क्वेश्चन में, वो आपको ये पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो 1/a अगर आप करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 3 है, और 1 यूनिट जो हमारा है वो 3 के बराबर है, तो इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो 1/b जो है, b आपका 4 आया था, और 4 आपका 1 यूनिट 4 जो है 4 यूनिट्स आया था, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली है 3 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कर लो या के की वैल्यू कर लो। देन उसके बाद हमारे पास c है, जो c की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आपकी 2 के बराबर आई थी, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली है वो 3 है आपकी। 3 तो वैसे भी कट जाएगा, तो जैसे कि हमने इसीलिए हमने एज्यूम किया था जो के है उसको हम शुरू में ही 1 मान लेते क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ से आपका जो आ रहा है रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। अब ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो इंटीजर के फॉर्म में है, तो हम इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम देखिए आप, जो आपका एलसीएम होगा 12 होगा, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 12 से कटेगा तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 3 से 12, देन ये 6 आ जाएगा। 4:3:6 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए बताया है, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, वरना आप इसको डायरेक्टली अगर समझने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अगर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको इन इक्वेशंस को ऐड करना है। ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स ये आपका रिपीट होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 18। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी आपको 27 गिवन है, और आपका जो 9 है 9 यूनिट्स आपका 27 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको आ जाएगी 27/9, जो कि आपकी 3 आ जाएगी। देन उसके बाद आपको पूछा है रेशियो ऑफ 1/a, तो ए हमने निकाला है यहाँ से, जो आपका 3 यूनिट्स के बराबर है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे और 1 यूनिट की वैल्यू रख सकते हैं, या तो वरना वैसे भी कैंसिल हो जाती हो, और डायरेक्टली यहाँ से रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आपका मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक जो क्वेश्चन आया था आरआरबी जेईई में, वो कुछ इस टाइप से आया था कि आपको 2 नंबर गिवन थे और उनका थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया था और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। तो हम समझते हैं मीन प्रोपोर्शन को। तो मीन प्रोपोर्शन जो है आपका एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और उसको एक टर्म इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये इस चीज़ को हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास
दो नंबर हैं ए और बी, इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, और ये हमारा जो मीन प्रोपोर्शन है वो आपका x है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए रेशियो x इक्वल टू x रेशियो b। और इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप x को एक साइड में ले जाएंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। देन आपका सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जो है निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ जो आपको समझनी है, तो मीन प्रोपोर्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका मीन प्रोपोर्शन रहता है x, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपका मीन प्रोपोर्शन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आता है। थर्ड प्रोपोर्शन में भी कुछ इस तरह से है कि हमें डिफाइन किया गया है कि अगर x जो है आपका मीन थर्ड प्रोपोर्शन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सो इफ वी हैव टू नंबर्स a एंड b और आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है x, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो x, जो कि इक्वल होगा आपका a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन x। यहाँ से अगर अपन को x निकालना है तो यहाँ पे x को हम साइड ले जाएंगे तो b इंटू बी हो जाएगा इस तरफ ले जाके, और a यहाँ पे आ जाएगा तो b स्क्वायर बाई ए आपका x आ जाएगा। सो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। सो फिर से वही हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पे रेशियोज का रिप्रेजेंटेशन है और उनका नाम दे दिया गया है, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका रेशियो में x जो आ रहा है वो थर्ड पोजीशन पे एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे a इज टू बी देन b इज टू x, तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं इस तरह से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसी को हमने थर्ड प्रोपोर्शन के नाम से डिफाइन कर दिया है। उसके बाद बारी आती है हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में भी इसी तरह से हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 नंबर होंगे a b और c, और जो x रहेगा वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन रहेगा। और यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह से करेंगे, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो x। यहाँ पे अगर हम इसे लिखें a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन x, देन यहाँ पे हम x लिख सकते हैं a इंटू, सॉरी इसमें यहाँ पे इरेज करूंगा मैं, सो x आपका हो जाएगा b इंटू सी अपॉन ए। तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। सो यहाँ पे इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है फोर्थ प्रोपोर्शन को। और यहाँ पे आपके 3 नंबर्स रहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन में। थर्ड प्रोपोर्शन में आपके 2 नंबर रहते हैं, और आपके जो मीन प्रोपोर्शन है वहाँ पे भी आपके 2 नंबर रहेंगे, और x जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे थ्योरी बस इतना ही था, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है रेशियो का उसको बस इन्होंने नाम दे दिया है और इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यहाँ पे है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज, यहाँ पे 12 और 18 को आपका गिवन है, 12 और 18 का आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो रिप्रेजेंट हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 12 रेशियो x इक्वल टू x रेशियो 3। ये एक्चुअली मीन प्रोपोर्शन हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, 12 रेशियो 18 इक्वल टू 18 रेशियो x। यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें 12 अपॉन 18 इक्वल टू 18 अपॉन x। x की वैल्यू जो आएगी आपकी 18 इंटू 18 अपॉन में 12। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 3 6 18, 3 4 12, 2 2 2 9 2 3 यहाँ से x आ गया आपका 27। सो इस तरह से हम लोग जो हैं इसे सॉल्व कर लेंगे और ये आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा 12 और 18 का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको जो फॉर्मूला इसको याद करें या रटें से, आप बस इसकी फॉर्म जो है इसको ध्यान में रखिए कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 12 और 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और ट्राई कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। वीडियो को अनपॉज कर लिया तो अगर आपने, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दीज थ्री नंबर्स, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 189 रेशियो 273 इज इक्वल टू 153 रेशियो एक्स। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 189 अपॉन 273 इक्वल टू 153 अपॉन एक्स। और यहाँ से हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स को हम एक साइड रखेंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 273 इंटू 153 अपॉन 189। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 9, 3 9 27, देन उसके बाद 3 1 3, अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, अगेन 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21। अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका 7 से कट रहा है, तो ये आपका जो कट आगे आ रहा है 17 इंटू 91 अपॉन 7, तो 7 1 7, 7 3 21। फाइनल आपका ये आ रहा है 17 इंटू 13। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका 17 इंटू 13 है, लास्ट में आप देख सकते हैं 7 है और आपका लास्ट जो है दूसरी तरफ 3 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा, लास्ट वाला डिजिट 7 3 21 होता है, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ही 1 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए या तो, या इसको डायरेक्टली देख के निकाल सकते हैं कि 7 3 21 होता है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑप्शन में देख के इसे कर लिया। अगर दो ऑप्शन होते हैं जिनमें यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो तब आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। 221 जो है वहाँ से आपका आ जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है अटेम्प्ट, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो कुछ कुछ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड थर्ड प्रोपोर्शन 2.4 एंड 2.4। तो यहाँ पे जो है रेशियो निकालना है हमें मीन प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन जो आपका होता था वो क्या होता था, 4.8 रेशियो एक्स इक्वल टू 10 एक्स अपॉन एक्स रेशियो 10.8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 10.8, और एक्स यहाँ से आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 10.8, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आपका जो है मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि रेशियो निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का। तो थर्ड प्रोपोर्शन भी हम निकाल लेते हैं दूसरी तरफ। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो आपका होता था वो 0.4 रेशियो 2.4 इक्वल टू 2.4 रेशियो एक्स होता था। यहाँ से आप 0.4 अपॉन 2.4 इक्वल टू 2.4 अपॉन एक्स, और यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे 2.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4। ये जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। यहाँ पे टीपी लिख लेते हैं इसको, और यह है मीन प्रोपोर्शन आ गया तो इसको एमपी लिख लेते हैं। और इनका जो हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो आपको हो जाएगा 4.8 इंटू 10.8 अंडर द रूट अपॉन में 2.4 का होल स्क्वायर अपॉन 0.4। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है आपका, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल सकते हैं, बाकी जो है इसको सॉल्व करना है हमें। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, जो आपका अंडर रूट के अंदर है, तो ये आपका 6 8 या 48 हम इसको लिख सकते हैं, और जो है आपका अपॉन में आपकी 10 वैल्यू है, और इसको 10.8 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 करके हम इसे 108 लिख सकते हैं, और जो इसका पॉइंट हटा के ये अपॉन में चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें, अगर
ये जो है आपका ये 6 बाहर निकल आएगा क्योंकि ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, और 10 आपकी जो है ये भी निकल आएगी। तो इसको हम अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो ये आपका 6/10 तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो है आपका यहाँ पे 8 जो है आपका वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, सिंगल 2 अंदर बचेगा, तो 6 इंटू 2 हमारा बचा, साथ ही में हमारा 3 बचा है। तो 6 के अंदर आपका 2 और 3 इन्वॉल्व होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहाँ से आपका 2 और 3 भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि आपके 2 बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो उस तरह से आपका जो है 6 पूरा यहाँ से निकल के आ जाएगा बाहर। इसको अगर मैं रब करना चाहूँ और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, तो ये आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 6 36 एंड देन 72 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, और 10 आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये 7.2 जो है आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इसको आपको करना है, आपको खुद से करना है इस चीज़ को, तो ये इतना टाइम नहीं लगता है, खुद से करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अब बात रही डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आपका जो था 2.4 का होल स्क्वायर अपन 0.4 था, 0.4 आपको ऊपर जाएगा अगर, तो वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7.2 इंटू 0.4 अपॉन 2.4 इंटू 2.4, यहाँ से पॉइंट पॉइंट ऊपर नीचे कट जाएगी सारी, 4 1 जा 4 6 जा 24, 6 से कटेगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, देन इसके बाद आपका 12 ऊपर है और नीचे 24 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो जो रेशियो आपका आएगा फाइनल आंसर वो आपका 1:2 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। सो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। सो फाइनल आंसर इसका जो रहेगा 1:2 रहेगा। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन को ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं आपको समझा समझा के, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप करने बैठेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से सॉल्व हो जाती है। सो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो आपने अब वीडियो को अनपॉज कर लिया, तो हम इसे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन of these two number to the mean proportion of 13.5 and 25.24। सो अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो है पहले दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद उनका रेशियो लेना है। तो सिंपल है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि आपको निकालना कैसे है थर्ड प्रोपोर्शन और जो मीन प्रोपोर्शन है वो। थर्ड प्रोपोर्शन हम लिख सकते हैं इसको 0.4 रेशियो 0.8 इक्वल टू 0.8 रेशियो एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 अपॉन 0.8 इक्वल टू 0.8 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 0.4। अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर 8 8 से 64 और पॉइंट ही आपका हो जाएगा, तो ये आपका 0.64 हो जाएगा अपॉन में आपका 0.4, एक से पॉइंट से एक पॉइंट गई, एंड देन उसके बाद आपका ये आ जाएगा आपका 16। तो 1.6 ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और इसको हम लिख लेते हैं कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो टीपीएम करके इसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शन आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपको जो फॉर्म याद है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद वहाँ से कैलकुलेट करके जो आता है आपका ये आता है, तो यहाँ से एक्स जो आएगा आपका मीन प्रोपोर्शन एम पी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 13.5 इंटू 0.24 का अंडर द रूट। उसके बाद इन्होंने रेशियो पूछा है, तो रेशियो आपका हो जाएगा 1.6 अपॉन 13.5 इंटू 0.24 अंडर द रूट। सो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये अपॉन में 10 और यहाँ से 2 0, तो ये 5 से अगर हम काटे 5 2 से 10, 5 2 से 10, देन उसके बाद 3 आपका रिमाइंडर बचा, 7 से 25,
और यहाँ से हम काटे तो ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ से। तो जो ये 2 ज़ीरोज़ हैं ये तो आपकी बाहर निकल आएगी, तो ये ऊपर जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर जाके ये हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10, और जो आपका डिनोमिनेटर में बच रहा है वो 27 इंटू 12 आपको बच रहा है। तो 3 9 ये 27 होती है। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 3 4 12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 का आपका 3 निकल आएगा, तो 1.6 और इंटू 10 तो आपका न्यूमरेटर में है, 3 यहाँ से आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आपका यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो एक 3 और बाहर निकल आएगा। साथ ही में 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकल आएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो पॉइंट ऊपर 1.6 का, ये 10 से आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 2 4 ये आपका 2 8 से 16, सो 8/9 जो है आपका रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा। और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन यहाँ से हम टिक कर देंगे। सो इस तरह से है जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और कैलकुलेशन जो है आपकी विद प्रैक्टिस फास्ट होगी। सो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से वीडियो को पॉज करके। और वीडियो को अनपॉज कर लिया तो इसका मतलब आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हम फोर्थ प्रोपोर्शन हम निकाल लेते पहले। तो 3:4 इक्वल टू 9 जो है आपका x हो जाएगा। तो 3/4 इक्वल टू 9/x, और यहाँ से आप x को निकालेंगे तो x आ जाएगा आपका 4 इंटू 9/3, 3 3 ज़ा 9, और ये आपका 12। x जो आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ 4 पे लिख लेता हूँ उसको मैं, x इक्वल टू 12 आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। देन उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ पूछी है वो है आपकी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन जो आती है आपकी x इक्वल टू एम पी लिख लेते हैं हम, वो आपका अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। डायरेक्टली आपको 2 इंटू 98 इसको लिख सकते हैं इस तरह से। और तीसरी हमें रेशियो पूछी गई है। रेशियो हम अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये आपका, अगर हम इसे और फर्दर ओपन करके लिखें तो ये आपका 2 इंटू 4 ज़ा 8 9 ज़ा 18 इस तरह से लिख सकते हैं। और 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ से 2 तो कॉमन निकल आएगा। तो 2 इंटू 7 ये आपका यहाँ से 14 आ जाएगा। और रेशियो की बात करें तो रेशियो आपका 12/14 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14, तो 6/7 जो है आपका यहाँ से रेशियो आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है चीज़ों को। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। बाकी जो है आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा सिंपली इसी तरह से आपको पूछा होगा कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर गिवन होंगे और उनका मीन प्रोपोर्शन या जो है थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन वहाँ पे पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने गिवन है आपको व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 103 135 110 एंड 11144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या नंबर है इसमें हम ऐड करें कि जो आपका जो नंबर्स है वो प्रोपोर्शन में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक एक्स अज्यूम मान लेंगे, और एक्स जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सब में। और यहाँ पे कहा है कि नंबर्स है प्रोपोर्शन में, तो 103 रेशियो 135 प्रोपोर्शन है आपका 1110 रेशियो 144। यहाँ पे अगर हम एक्स ऐड करते हैं तब जो है ये चीज़ वैलिड है। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास दो चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। तो जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और एक्स स्क्वायर भी इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। या फिर आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन से डाल के यहाँ पे सॉल्व करना चाहें
तो क्या चीज़ वो पॉसिबल है या नहीं है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सोच सकते हैं, पर बट किस में जो है टाइम कम लगेगा वो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लेट्स से अगर ऑप्शन वाइज देखें, अगर हम 12 लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो पहले हमें सम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर रेशियो अगर सेम आता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लेंगे चीज़ों को। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, सो अगर ये आपका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 103 इंटू 144 प्लस आपका 103x, देन उसके बाद आपका 144x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड देखें अगर, तो ये उधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या लिख सकते हैं, इससे हम 110 इंटू 135 प्लस 110x प्लस 135x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से। साथ ही में आपका जो है 103x और 144x एक तरफ है और इस तरफ आपका ये है, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये आपका जो है 247x मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो 247x लेफ्ट हैंड साइड है, साथ ही में 103 इंटू 144 तो है ही। राइट हैंड साइड की बात करें तो 110 और 135 को आप छोड़ेंगे तो सिंपली देख के देख सकते हैं आप इसको, 245 ही आपका रहा है, तो 245x राइट हैंड साइड आ जाएगा। देन उसके बाद आपका 110 इंटू 135 जो है राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप 2 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो 2x जो है आपका 110 इंटू 135 माइनस उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 103 इंटू 144, ये आपका यहाँ पे सॉल्व होके आ रहा है। अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से देखें अगर, तो 5 इंटू 0, ये लास्ट में तो 0 ही होगा, और यहाँ देखें 4 दिए 12 तो लास्ट में 2 होगा, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 कुछ आ रहा है आपका। तो इस तरह से आपकी चीज़ें यहाँ पे बन रही है नहीं बन रही वो चीज़ देख सकते हैं। लास्ट में आपका 8 आ रहा है और साथ ही में आपका यहाँ पे 2 भी है, तो 8 का आप हाफ करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इस तरह से, तो बट यहाँ पे आई थिंक बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका यूनिट डिजिट लेट से 8 आ रहा है, हो सकता है वो दूसरा किसी और का मल्टीपल हो, लाइक वहाँ पे अगर 9 का मल्टीपल हुआ तो भी 9 इंटू 2 करेंगे तो वहाँ पे जो है 18 आ सकता है। सो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 8 आ रहा है और यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 4 आप बन रहा है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप दूसरा जो देख सकते हैं कि कौन से यूनिट डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बन रहा है, तो 12 का यूनिट डिजिट इंटू 2 करें तो 4 बन रहा है, तो वो नहीं है पॉसिबल। 5 इंटू 2 करेंगे तो 0 आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 8 आ रहा था, तो 8 जो है आपका यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी वरना आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैनुअली भी कर सकते हैं आप, और जो है आंसर निकाल सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर 9 आ जाएगा यहाँ से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बस वही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, और जो कैलकुलेशंस की जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ से लाइक यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर। साथ ही में एक जो होता है आपका जो डिजिट्स होते हैं, डिजिटल सम करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे आप डिजिट्स का सम करके अगर वो डिवाइड हो रहा है पर्टिकुलर नंबर से तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जो आगे के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से आप इजीली वहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है या कैंसिल आउट हो रहा है, और किस तरह से आप वहाँ पे ऑप्शन देख के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 14 144। सो यहाँ पे दो नंबर आपसे पूछा गया है, इनका की मीन प्रोपोर्शन 18 गिवन है और थर्ड प्रोपोर्शन आपको 144 गिवन है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं इसे। सो वीडियो को आपने पॉज अनपॉज कर लिया है, तो इसका मतलब आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली से करना चाहें ऑप्शंस की तो देखते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता था कि जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है।
2 नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो जो आएगा आपका x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो वो जो है आपका 18 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम देखें जो का फर्स्ट ऑप्शन है 6 इंटू 42, 642 हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7 अंडर रूट, तो यहाँ से 6 तो आ जाएगा बट 7 यहाँ से नहीं आ पाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड देखिए 9 इंटू 36, तो 9 इंटू 36, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ से 6 इंटू 3 इंटू 18 ये ऑप्शन हो सकता है आपका आंसर। थर्ड देखिए 3 इंटू 18, तो 3 इंटू 18 को हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, अंडर रूट जो है आपका ये 3 आ जाएगा, बट जो है 3 इंटू 2 जो है वहाँ पे रह जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। डी ऑप्शन देखिए तो 6 इंटू 12 है, 6 इंटू 12 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 2, तो यहाँ से 6 तो आ जाएगा बट जो 2 है वो नहीं आ पाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। बाकी अगर आपका 9 और 36 है, अगर हम इसको चेक करें थर्ड प्रोपोर्शन इसका निकालें, तो 9/36 इक्वल टू 36 रेशियो एक्स, सो 9/36 इक्वल टू 36/x, एक्स यहाँ से देखें तो 36 का स्क्वायर अपॉन 9, सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये आपका 4 से जाएगा, 4 9 से 36, देन उसके बाद आपका, तो ये आपका 6 4 से 24, 4 3 12 और 2 14, तो 144 आपका यहाँ से आ रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में भी गिवन है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ से आपका जो है दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है देखेंगे यहाँ पे, तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी, और ये आपको हम करवाएंगे। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ से हम कवर करेंगे। अभी के लिए यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर हैं पसंद आ रहे होंगे और कुछ हेल्पफुल लग रहे होंगे, और आपकी प्रैक्टिस जो है आपको इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, और जो क्वेश्चन हैं उनको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और जो है आपको मेन जो एग्ज़ाम होगा आपका वहाँ पे भी आपको इसी तरह के सवाल वहाँ पे देखने को मिलेंगे मैथ्स वाले सेक्शन में। 30 नंबर की आपकी मैथ्स वहाँ पे आएगी, तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग आप वहाँ से बढ़िया से अपनी कमांड बना के चलिए, ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।